माई सेल्फ अजय ठाकुर। और कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट में मैं क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लो, इन क्वेश्चंस को आपकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लो तो पास तो आप यूं ही हो जाओ। ओके, तो हम सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज अलजेब्रा, जो कि 25 मार्क्स का है। सो वी विल स्टार्ट विथ अलजेब्रा। अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। पहला सेक्शन हम अलजेब्रा उठाएंगे। इसमें सबसे पहले हम करेंगे, इसमें चैप्टर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लीनियर इनइक्वालिटी है, बाइनोमियल थ्योरम है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस सीरीज है। दीज आर द चैप्टर्स ऑफ अलजेब्रा। सो वी विल स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसके बेसिक्स नहीं बताऊंगा, जहां क्वेश्चंस में यूज होगा मैं वहीं पे बताऊंगा कि कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा मैं आयोटा के बारे में आपको बता दूं कि जैसे आयोटा जो होता है दैट इज रूट ऑफ -1, ठीक है। एंड आई स्टैंड्स फॉर द इमेजिनरी क्वांटिटी। आई की वैल्यू ये होती है आई स्क्वायर हमारा -1, आई क्यूब हमारा -i और आई टू द पावर 4 1 होता है। और अगर आई की कोई बड़ी सी पावर हो, कुछ भी पावर हो, जैसे आई टू द पावर अगर मैंने दिया 90, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये आई क्यूब के इक्वल आ जाएगा, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा आई टू द पावर दैट लिख देंगे। तो 19 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 3, सो दिस इज आई क्यूब और आई क्यूब हमारा -i। ओके, तो ये बात समझ आ गई। अब हम इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखना, वी विल स्टार्ट फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए हम सबसे पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1 है। देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m की हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो दिस टू द पावर m है, हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे हम अंदर ही रैशनलाइज करते हैं। 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करा होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। ऊपर ये दोनों बिल्कुल सेम है, होल स्क्वायर हो गया, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। दिस इज 1 प्लस आई टू द होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। दिस टू द पावर m इज इक्वल टू 1 आ गया। इसे a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं। दिस इज 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन आई स्क्वायर हमारा -1 होता है, 1 माइनस ऑफ -1, दिस टू द पावर m इज इक्वल टू 1 आ गया। आई स्क्वायर हमारा -1 होता है, 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1, दिस टू द पावर m इज इक्वल टू 1। ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, दिस इज 2i अपॉन 2 होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, i टू द पावर m 1 के इक्वल हो गया। अब हमें ये ढूंढना है ना कि m की क्या लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी ताकि ये 1 के इक्वल आ जाए। ये टर्म सिंप्लीफाई होके i की पावर m आ गया। अब i की पावर m कब होता है? जब m की वैल्यू 4 होता है। सो द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इज 4। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हर एक चैप्टर्स के, ठीक है। तो मैं सारे चैप्टर्स के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लो तो पास आप जरूर से हो जाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अल्फा बीटा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट mod of बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, mod of बीटा 1 के इक्वल गिवन है और हमें mod of बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो कुछ
प्रॉपर्टीज, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ जेड टू द होल स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार होता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में या माइनस में है और उस पूरे का बार है तो बार अलग अलग हो जाएगा। भाई बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्लस माइनस में बार सेपरेट हो जाता है। मल्टीप्लाई में अगर हो तो भी कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमें मॉड ऑफ दिस की वैल्यू निकालनी है, तो हम मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बार बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। अब हम होल स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, तो देखो होल स्क्वायर की वैल्यू हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाए। ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई ना, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर पाए यहाँ पे। और अगर दिस टू द होल स्क्वायर की वैल्यू हमें पता लग जाएगा तो रूट लेके मॉड ऑफ दिस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये सोच के हम दिस टू द होल स्क्वायर की वैल्यू प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो देखो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार। अगर मैं इस पूरे टर्म को जेड बोलूं, मॉड के पूरे अंदर वाले टर्म को जेड बोलूं, तो दिस इज मॉड जेड टू द होल स्क्वायर, जो कि होता है जेड इंटू जेड बार, यानी ये पूरी चीज इंटू में इसका कॉन्जुगेट, दैट इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू में इस पूरे का कॉन्जुगेट, ऐसे जेड जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर। ओके, यहाँ मॉड नहीं होगा, ध्यान रखना है, मॉड हट गया यहाँ पे। प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज जेड इंटू जेड बार, तो जेड हमने अंदर वाले टर्म को लिया है, तो अंदर वाला टर्म इंटू इसका बार। ओके, अब आप देखो डिवाइड में जैसे मल्टीप्लाई में अलग हो जाता है, डिवाइड में भी कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। डिवाइड में भी अलग अलग। ओके, तो Z1 बाई Z2 होल बार की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि Z1 बार अपॉन Z2 बार हो जाता है। तो यहाँ भी अपॉन में है तो बार अलग अलग हो जाएगा। सो दिस इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इनटू न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अपॉन में डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। ओके, अब इसे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। माइनस पर कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है, तो ये हमारा आ गया बीटा माइनस अल्फा इनटू कॉन्जुगेट अलग अलग हो गया, तो ये बीटा बार माइनस अल्फा बार हो गया अपॉन नीचे 1 माइनस अल्फा बार बीटा इनटू, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा, मतलब 1 का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बार का बार इनटू में बीटा का बार, ठीक है। तो ये आ गया बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू 1 का कॉन्जुगेट 1 होता है, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट कर देते हैं तो वही आ जाता है, ये हमारा बीटा बार हो गया। ओके, बस अब ये सॉल्व होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 1 से करा 1 आ गया, 1 को इससे करा अल्फा बार बीटा को 1 से करा अल्फा बार बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार आ गया। ओके, बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा बीटा बार प्लस ये मॉड अल्फा का स्क्वायर हो गया अपॉन नीचे 1 माइनस अल्फा बार बीटा प्लस ये कंबाइन होके मॉड अल्फा स्क्वायर हो गया और ये कंबाइन होके मॉड बीटा स्क्वायर हो गया। ओके, मॉड ऑफ बीटा 1 गिवन है क्वेश्चन में, मॉड ऑफ बीटा को यहाँ भी 1 डाल देते हैं, यहाँ भी 1 डाल देते हैं, तो ये हमारा आ गया 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर।
न्यूमरेटर में ये आ गया अपॉन डिनोमिनेटर में है 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड बीटा को 1 डाल दिया तो मॉड अल्फा का स्क्वायर। अब आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली सेम चीज आ गया, तो ये पूरा पूरा टर्म कैंसिल होके क्या आ गया 1। ठीक है, तो 1 आ गई वैल्यू, यानी मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा टू द होल स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। हम इसके होल स्क्वायर की तो वैल्यू निकाल रहे थे। सो मॉड ऑफ दिस is root of 1, that is also 1. Okay, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसमें एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ मिसलेनियस से। ये दो क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज x प्लस आई वाई टू द होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, और हमें प्रूव करना है शो दैट u by x plus v by y is equal to 4 into x square minus y square, 4 into x square minus y square, ये क्वेश्चन है। ओके, ये दूसरा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखो, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी जाननी होगी, दैट इज a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हम क्या करते हैं, ये जो टर्म गिवन है यहाँ a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस है, इसी के हेल्प से हमें ये लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे a प्लस बी होल क्यूब से खोलेंगे, फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब है रियल को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, मतलब a प्लस आई बी की फॉर्म में लाएंगे। फिर दोनों साइड कंपेयर करके u और v की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ हम आइडेंटिटी लगाते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू है u प्लस आई वी। ये हो गया हमारा x क्यूब प्लस 3i एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया 3x आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता है तो -3x वाई स्क्वायर। ये हो गया आई क्यूब वाई क्यूब, आई क्यूब हमारा -i होता है, सो दिस इज -i वाई क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। तो अभी बस हमने कुछ नहीं किया, हमने इसे a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से खोला। देखो ये आ गया। अब हम इसमें रियल पार्ट को एक साथ रखेंगे, यानी इनको एक साथ रखेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर को एक साथ रखा। ये दोनों i के टर्म्स है, दोनों में से i आप कॉमन ले लो तो आ गया 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना, u प्लस आई वी। तो दिस इज इक्वल टू दिस आ गया। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे हमें u और v की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर u और v की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, सॉल्व के अपने आप ही आ जाएगा। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, अब हम दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने कंपेयर किया। इधर रियल पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, इधर रियल पार्ट है u, इधर इमेजिनरी पार्ट है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और इधर इमेजिनरी पार्ट है v।
u ये आ गया, v आ गया, इसे दोनों साइड x से डिवाइड कर लेते हैं, तो u बाय एक्स इज इक्वल टू, इधर x से डिवाइड करा तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ दोनों साइड v से डिवाइड सॉरी y से डिवाइड कर लेते हैं, तो आ गया v बाय वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यहीं पे ऐड कर देते हैं, तो u बाय एक्स प्लस v बाय वाई इज इक्वल टू, ऐड करा ये हो गया 4x स्क्वायर, ये ऐड होके हो गया 4y स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो u बाय एक्स प्लस v बाय वाई इज इक्वल टू दिस मच। हो गया प्रूफ, आ गया, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन और अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन जो अभी हमने करा, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है। ओके, मॉडुलस फाइंड करना है, क्वेश्चन है 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, मतलब a प्लस आई बी की फॉर्म में लेके आते हैं। तो एलसीएम लेते हैं इसका, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, यहाँ 1 प्लस आई से इंटू हुआ, ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 माइनस आई और 1 माइनस आई इंटू हुआ, ये आ गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अब आप इसमें चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, या फिर इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल लो, इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोलो और सॉल्व कर दो। तो मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ, टेकिंग दिस होल एज ए, दिस होल एज बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए यानी 1 प्लस आई माइनस बी यानी माइनस ऑफ दिस, तो माइनस 1 प्लस आई हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस करेंगे तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, ठीक है, यहाँ आई से आई कट गया, यहाँ 1 से 1 कट गया, ये हमारा 2 आ गया और ये हमारा 2 आई हो गया, नीचे आई 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये आ गया 4i अपॉन में 1 प्लस 1 2, 4i अपॉन 2 कैंसिल हो गया, हमारा 2i हो गया। तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज हमने इसे z लिया, ठीक है, तो हमें मॉड ऑफ z की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमने z को सिंप्लीफाई करा 2i आ गया, तो z की वैल्यू 2i आ गई। अब हमें निकालना क्या था, मॉड ऑफ z, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालते हैं, तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो मॉड ऑफ z रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऑलवेज माइंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कुछ बच्चे यहाँ i भी लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ भाई रियल पार्ट क्या है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो मॉड ऑफ z 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 4 2 हो गया, सो मॉड ऑफ z इज 2। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, फाइंड रियल नंबर्स x एंड y, रियल नंबर x और y की हमें वैल्यू निकालनी है, सच दैट x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। हमें x और y की रियल वैल्यूज निकालनी है, x और y रियल नंबर है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, फॉर विच दिस
is the conjugate of -6 minus 24i। -6 माइनस 24i मतलब ये जो है ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो हमें x और y की रियल वैल्यू निकालनी है। ओके अच्छा, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई है तो z बार कॉन्जुगेट ऑफ z x माइनस आई वाई होता है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट -6 प्लस 24i हो गया, तो x माइनस आई वाई, इस टर्म को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, इसका कॉन्जुगेट करा तो ये -6 प्लस 24i हो गया, ये टर्म हमने नीचे शिफ्ट कर दिया 3 प्लस 5i। ठीक है, ये ज्यादा सिंपल होगा अगर हम इसको नीचे शिफ्ट कर ले। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया, एक्स और वाई में दो इक्वेशन आएगी, सॉल्व करो एक्स और वाई निकालो, और यहाँ अगर मैं नीचे शिफ्ट कर लूँ, इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊँ, कंपेयर करूँ तो डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हम इसे रैशनलाइज कर देते हैं, x माइनस आई वाई -6 प्लस 24i अपॉन 3 प्लस 5i, 3 माइनस 5i से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके, नीचे आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी की, x माइनस आई वाई ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, -18 -6 इंटू -5i प्लस 30i, 24i को 3 से मल्टीप्लाई करा 72i, 24i को 5i से इंटू करा तो 120 माइनस 120i स्क्वायर आ गया, दिस मच अपॉन नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो बहुत इजीली सॉल्व होते जाएंगे क्वेश्चंस, और मैं आपको सारे क्वेश्चंस में सिंपलेस्ट वे दिखाऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, x माइनस आई वाई, हमारा आ गया x माइनस आई वाई इज इक्वल टू, देखो आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया प्लस 120, ये दोनों ऐड होके हो गया 102i, -18 प्लस 102i प्लस 120 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 25i स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ बीच में मैं प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, ये आ गया 120 माइनस 18 करा 102 प्लस 102i अपॉन ऐड हो गई 34 हो गया। टर्म्स को सेपरेट करें तो दिस मच प्लस 102 अपॉन 34i, 34 3 जा 102, सो x माइनस आई वाई 3 प्लस 3i आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो, आप कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, अब दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ रियल पार्ट हमारा क्या है x, इधर रियल पार्ट क्या है 3, तो x की वैल्यू हो गई 3, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है तो -y, साइन के साथ लेना है, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, तो -y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3 आ गई, x3 y -3। और हर एक क्वेश्चन में जिसमें भी आपको फाइंड करना है जो टर्म, वो फाइंड करने के बाद फाइनल आंसर को आप ऐसे डब्बे में लिख देना ताकि टीचर को दिखे कि हाँ भाई ये आंसर है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए मिसलेनियस के क्वेश्चन जो भी मैंने बताए उन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लेना। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इसीलिए मैं मोस्टली क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में से ही बताऊंगा। a प्लस आई बी, इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू a plus ib is equal to x plus I to the whole square upon
2x square plus 1, ये given है a plus ib is equal to this much. And what we have to prove that a square plus b square is equal to x square plus 1 to the whole square upon 2x square plus 1 to the whole square. ये हमें प्रूफ करके दिखाना है. तो देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको सिंपल तरीके से करके दिखाऊंगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ये रिलेशन गिवन है a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इस रिलेशन में दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेते हैं. कॉन्जुगेट बोथ साइड्स. ठीक है ना, कॉन्जुगेट लेते हैं जिसमें बीच का साइन चेंज हो जाता है. तो कॉन्जुगेट लेंगे तो इधर a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट a माइनस आई बी हो गया. और जब इधर कॉन्जुगेट करेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे तो डिनोमिनेटर में रियल नंबर है, तो भाई कॉन्जुगेट तो कॉम्प्लेक्स नंबर का करते हैं, रियल नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं तो वही आता है. तो अगर हम इधर कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करा तब तो यही आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर में रियल नंबर है. और ऊपर कॉन्जुगेट करेंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, पावर यहाँ कुछ भी होगा, कॉन्जुगेट अंदर वाले टर्म का हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि जेड एन की अगर बार है ना तो वो जेड बार की होल पावर एन हो जाएगी, चाहे पावर कुछ भी है. ठीक है, तो कॉन्जुगेट अंदर शिफ्ट हो जाएगा. तो जैसे ही हमने कॉन्जुगेट करा, इधर आ गया a माइनस आई बी, यहाँ कॉन्जुगेट करूंगा तो ऊपर आ जाएगा x माइनस आई टू द होल स्क्वायर और नीचे तो ये टर्म आ गया. टेक दिस एज सेकंड इक्वेशन. अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, क्योंकि जैसे ही ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा ना, देखो अब ये वाला टर्म आ जाएगा और राइट साइड मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा और प्रूव हो जाएगा. ठीक है, ओके, तो करते हैं सॉल्व आगे. सॉरी मैंने इसे इरेज कर दिया. तो ये था हमारा a प्लस आई बी इज इक्वल टू दिस मच. हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ. तो देखो a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, राइट साइड को राइट साइड के साथ. देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, नीचे देखो होल स्क्वायर आ गया और ऊपर वाले टर्म को इंटू करेंगे, दोनों का स्क्वायर है तो हम इसे x प्लस आई एक्स माइनस आई टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, अब मुझे नीचे वाले स्टेप्स की जरूरत नहीं है, मैंने इरेज कर देता हूं. अब यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऊपर ये a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर. ये हो गया a स्क्वायर, यहाँ आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर. और यही हमारी प्रूविंग थी. आ गया, हो गया प्रूफ. ओके, होपफुली समझ आ गया होगा. एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन. ओके, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, देखो फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी. x इज इक्वल टू दिस मच. और वो हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर.
तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम है जैसा हमने अभी करा, है ना बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखो आप ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये रिलेशन दिया हुआ है इसको पहले स्क्वायर करके ना इसका रूट हटा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा रूट, स्क्वायर कर देते हैं। सो x माइनस आई वाई टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी आ गया। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और बिल्कुल जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा बिल्कुल सेम यहाँ करते हैं, दोनों साइड हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। दोनों साइड हमने कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया, यहाँ कॉन्जुगेट करेंगे क्या आ जाएगा, x प्लस आई बाई टू द होल स्क्वायर। इधर कॉन्जुगेट करेंगे तो न्यूमरेटर का भी होगा डिनोमिनेटर का भी होगा, ऊपर आ जाएगा a प्लस आई बी और नीचे आ जाएगा c प्लस आई डी। टेक दिस एज सेकेंड इक्वेशन और पहले की तरह फिर से दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, मैं आप क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन की भी मुझे जरूरत नहीं है अब। जैसे बस दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, देखो दोनों में स्क्वायर है तो मैं इसे x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई टू द होल स्क्वायर लिखूंगा इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इंटू a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ठीक है, बस देखो अब हमारा रिजल्ट बस आने ही वाला है। ओके, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। यहाँ भी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी, आई स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे भी आइडेंटिटी बन जाएगी, आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये तो हमें प्रूव करके दिखाना था। ओके, तो ये क्वेश्चन और इससे पहले जो क्वेश्चन करा दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। ओके ओके बच्चों, हो गया मतलब लगभग मिसलेनियस में से। हाँ, दो और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, बस इसकी मिसलेनियस आपको बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि पहली एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखना, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है i टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई होल टू द पावर 25 दिस टू द होल क्यूब, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, देखना, अभी मैंने बताया था कि i की पावर कितनी भी बड़ी हो, अगर आपको उसकी वैल्यू निकालनी हो तो पावर को 4 से डिवाइड करना पहले। तो 18 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो ये आई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सीधा 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आए आई की पावर वो लिख देना है, और अगर कंप्लीटली डिविजिबल है देन वैल्यू इज 1। तो देखो आई की पावर 18 हमारा आई स्क्वायर हो गया, इसे पावर को अलग करोगे तो 1 की पावर 25 विच इज 1, नीचे i की पावर 25 हो गया, और 25 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1, तो ये i की पावर 1 हो गया। दिस टू द होल क्यूब, आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, इसे i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि नीचे से i का टर्म हट जाए। माइनस 1, आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस बीच में आ गया, दिस इज माइनस 1 माइनस आई टू द होल क्यूब, या माइनस ऐसे कॉमन ले लें दिस टू द होल क्यूब, या माइनस ऑफ 1 प्लस आई टू द होल क्यूब। अब इसमें a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो माइनस ऑफ a प्लस बी होल क्यूब लगाया, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये आ गया माइनस ऑफ 1 आई क्यूब हो गया माइनस आई, ये हो गया 3i, ये हो गया 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा माइनस 3 आ गया। सो दिस इज माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ये सब 2i माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2i आ जाएगा। ओके,
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था मिसलेनियस एक्सरसाइज का। आप एक और क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस का, बस ये लास्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस बताए बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, डू ऑल दीज क्वेश्चंस परफेक्टली। अगर आप इनको बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप बिल्कुल ही पास हो जाओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई कोई रोक ही नहीं सकता, और इन्हीं में से क्वेश्चंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें प्रूफ करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये है क्वेश्चन कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दिस। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर डी दिया हुआ, तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम अज्यूम कर लेते हैं। Z1 को ले लेते हैं x1 प्लस आई बाई वन और Z2 को ले लेते हैं x2 प्लस आई बाई टू। ओके, Z1 को हमने ये ले लिया, Z2 को हमने ये ले लिया। अब Z1 का भाई रियल पार्ट क्या है x1, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है y1, Z2 का रियल पार्ट क्या है x2 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है y2। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस आई बाई वन x2 प्लस आई बाई टू। मल्टीप्लाई करा x1 x2, इसको यहाँ करा आई x1 y2, इसको इससे मल्टीप्लाई करा आई x2 y1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर y1 y2। ये आ गया। ओके, तो देखना अब आप लोग, बस आने ही वाला है ये भी रिजल्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। तो Z1 इंटू Z2 की वैल्यू ये आ गई, तो Z1 इंटू Z2 x1 x2। अब इसे हम अरेंज करके लिखेंगे, मतलब रियल को एक साथ इमेजिनरी को एक साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो यहाँ ये रियल है, ये आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा तो माइनस y1 y2, तो ये रियल है और ये रियल है, इनको एक साथ रखते हैं। तो x1 x2 माइनस y1 y2 को हमने एक साथ रखा। इन दोनों टर्म में i कॉमन है, ये आ गया x1 y2 x2 y1। तो Z1 इंटू Z2 की वैल्यू ये आ गई, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट प्रूफ करना था। तो भाई इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या है, x1 x2 माइनस y1 y2। और x1 क्या था, Z1 का रियल पार्ट, x2 क्या था, Z2 का रियल पार्ट, y1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के कॉम्प्लेक्स नंबर के। ओके स्टूडेंट्स,